आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर नंबर 10 हमने क्लास में भी डिस्कस किया है। चैप्टर नंबर 10 इज़ द मून एंड द इक्लिप्सेस। आज हम जो पढ़ेंगे सिर्फ मून के बारे में पढ़ेंगे, इक्लिप्स बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखो आपने रात में बहुत बार मून देखा होगा, है ना। आपको पता है ये जो मून स्टार्स ये सब हमारे स्पेस में हैं और इनके बारे में तो हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन सोलर सिस्टम में तो पढ़ा ना, प्लैनेट्स के बारे में तो, लेकिन हम उन्हें तो नहीं देख पाते हैं। हम अपने स्पेस की चीज़ें जैसे सन को देख पाते हैं, मून को देख पाते हैं। ठीक है, तो जो हम मून के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो मून क्या है? मून इज़ द अवर क्लोजेस्ट नेबर इन द स्पेस में हमारा सबसे पास वाला पड़ोसी है। इट अपीयर्स वेरी ब्राइट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम द सन। ये बहुत हमें ब्राइट वाइट कलर का दिखाई देता है क्योंकि ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। फ्रॉम डे टू डे द मून सीम्स टू चेंज इट्स शेप। डेली जो मून है वो अपनी शेप चेंज करता है, और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ ट्रेवल करता रहता है। जो पार्ट सनलाइट, जिस पार्ट पे सनलाइट गिरती है वो ही पार्ट क्या हो जाता है? लाइटन हो जाता है, वही पार्ट हमें दिखता है। अनलाइक द अर्थ की तरह मून पे ना तो एटमॉस्फेयर है और ना ही लाइफ है। देखो हमारी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल क्यों है? क्योंकि हमारी अर्थ पे एयर है ना। हमें ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन है, वाटर है, तो इनकी वजह से क्या है? प्लांट्स है। इनकी वजह से क्या है? एनिमल्स हैं, और हम लोग हैं, और इसी वजह से लाइफ पॉसिबल है। लेकिन अर्थ पे ना तो एटमॉस्फेयर है ना ही लाइफ है। द एस्ट्रोनॉट, जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं मून पे, उनके फुटप्रिंट्स जो वो छोड़ते हैं वो विल रिमेन देयर फॉर सेंचुरीज। वो सेंचुरीज तक यानी कि कई सालों तक रहते हैं, क्योंकि देयर इज़ नो विंड टू डिस्टर्ब देम। क्योंकि वहाँ पे हवा थोड़ी है जो डिस्टर्ब कर देगी, कि हवा से वहाँ की मिट्टी फुटप्रिंट्स के ऊपर चली जाएगी या फिर पानी गिर जाएगा तो वो फुटप्रिंट्स ख़त्म हो जाएंगे। जब कुछ है ही नहीं तो वो फुटप्रिंट्स वैसे की वैसे रहेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट हेवनली बॉडी प्रॉप्ड बाय द मैन। और ये फर्स्ट हेवनली बॉडी है जहाँ पे इस तरह से जो मैन है, इंसान पहुँचे हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है डैट इज़ द मून सरफेस। द सरफेस ऑफ द मून, जो मून का सरफेस है वो प्लेन नहीं है। वहाँ पे हिल्स भी हैं, माउंटेन्स भी है, वैली भी है और क्रेटर्स भी हैं। क्रेटर्स क्या होते हैं? आप क्रेटर्स होते हैं डीप होल्स, यानी कि गहरे गड्ढे। इस तरह से ये दिख रहे हैं, ये सब क्या है? क्रेटर्स हैं। और वो क्रेटर्स किसकी वजह से है? जब कोई हेवनली बॉडी उससे टकराई होगी, उसकी वजह से वहाँ पे क्या हो गए? जो क्रेटर्स बन गए। वहाँ की जो माउंटेन्स है वो बहुत रफ हैं और शार्प भी हैं। शार्प होते हैं जो इस तरह से पिन पॉइंटेड होते हैं ना, ऊपर से पॉइंटेड होते हैं, शार्प है। और वो बने किससे हैं? वो बने हैं बेयर रॉक्स एंड सॉइल से। यानी कि देखो यहाँ पे तो हमारे जो माउंटेन्स होते हैं उन पे प्लांट्स भी होते हैं, है ना, लेकिन वहाँ पे बेयर है। वो वहाँ पे उन चट्टानों पे सिर्फ रॉक्स ही हैं, वो पत्थर ही हैं, सॉइल ही है। वहाँ पे पेड़ पौधे कुछ भी नहीं हैं। सॉइल ऑफ द मून इज़ ड्राई। मून की जो सॉइल है वो ड्राई है, और वो बनी किससे है? मेड अप ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स। चट्टानों के टूटने से छोटे छोटे पीसेस से ही वहाँ की जो सॉइल है वो बनी है। लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट। मून पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे हवा और पानी की कमी है। एज देयर इज़ नो एयर ऑन द मून, नो साउंड शुड कैन बी हियर देयर। क्योंकि मून पे साउंड नहीं है, इसी मून पे एयर नहीं है, इसीलिए हम वहाँ पे कुछ भी सुन नहीं सकते। अगर दो एस्ट्रोनॉट जाते हैं, वो अगर आपस में बात करना चाहें तो वो आपस में एक दूसरे की वॉइस नहीं सुन पाते, क्योंकि वहाँ पे एयर नहीं है। तो देखो हम कब सुन पाते? जैसे हम दो लोग रूम में बैठे हैं, ठीक है, मैंने बोला, दूसरा जो भी है वो सुन पाता है। जैसे क्लासरूम में हम लोग स्टडी करते हैं तो मैं बोलती हूँ और आप लोग सुन पाते हैं, क्योंकि मेरी वॉइस एयर के थ्रू ट्रैवल करके तुम्हारे तक पहुँचती है। लेकिन मून पे तो एयर है ही नहीं, तो वो साउंड की जो वेव्स हैं वो ट्रैवल कैसे करेंगी? और ट्रैवल नहीं करेंगी तो वो सुनाई नहीं देंगी। जो मून का टेम्परेचर है वो बहुत क्विकली चेंज होता रहता है, क्योंकि मून कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है।
तो जो जिस पोर्शन पे सनलाइट गिरी वो हॉट हो जाएगा, जिस पे डार्क है वो कोल्ड रहेगा। और मून कंटिन्यूसली घूमता रहता है, तो इसीलिए टेम्परेचर भी बहुत क्विकली चेंज होता रहता है। इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं उन्हें स्पेशल ड्रेसेस पहननी पड़ती है, ताकि वो जो चेंजिंग टेम्परेचर है उसको क्या कर सके, उसको जैसे अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है तो सहन कर पाए, या बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आता है फेजेस ऑफ मून। मून के फेजेस क्या होते हैं? देखो, आपने बहुत बार देखा होगा, जो मून होता है ना, कभी तो हमें ऐसे फुल मून इस तरह से दिखाई देता है, पूरा का पूरा चांद गोल। कभी हमें इस ऐसी शेप का दिखाई देता है, कभी इस तरह की शेप का, कभी ऐसे छोटा सा दिखाई देता है, और कभी हमें दिखाई नहीं देता है, जैसे कि अमावस्या को। तो ये जो मून है, जो डे टू डे चेंज होता रहता है, वो होते हैं उसके फेजेस ऑफ द मून। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि मून की खुद की शेप नहीं होती, खुद की शेप चेंज नहीं करता मून की शेप ऐसी ही रहती है, बट जिस पोर्शन पे, क्योंकि देखो बेटा, मून की ना खुद की लाइट नहीं होती है। मून जो है वो रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को। जिस पोर्शन पे मून पे सनलाइट गिरती है वो पोर्शन हमें दिख जाता है, जिस पे नहीं गिरती वो डार्क रह जाता है। इसी तरह से ये जो शेप होती है, ये भी लाइट एंड पार्ट की शेप होती है, कि अगर पूरे मून पे सनलाइट आ रही है तो वो हमें पूरा मून दिखेगा। अगर मून इतने पे सनलाइट आ रही है, क्योंकि देखो सन के चारों तरफ हमारी अर्थ चक्कर लगाती है, और अर्थ जो हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ लगाता है मून। तो अब जब मून पे सनलाइट नहीं जा पाती तो उस टाइम हमें वो नहीं दिखता। जब मून पे सनलाइट जाती है तब वो हमें दिख जाता है। जैसे मान लो मैं मानूँ कि ये सन है, ठीक है, और ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और अगर मून इस जगह पे है तो देखो यहाँ पे क्या है, सन है, यहाँ अर्थ है, और ये क्या है, मून है। तो इस केस में मून पे सनलाइट नहीं जाएगी, तो फिर मून हमें नहीं दिखाई देगा। अगर मून यहाँ पे है मानो, तो सनलाइट इस पोर्शन पे दिखेगी ना, तो हमें ये पोर्शन दिखाई देगा, ये पोर्शन नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि हमें जो मून है वो इतना पोर्शन दिखाई देता है, और मून की अलग अलग पोजीशन होती है। मून यहाँ भी आएगा, 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 तो उसी अकॉर्डिंग हमें मून दिखाई देता है। जिस पोर्शन पे सन की जितनी लाइट जाती है उसी के अकॉर्डिंग वो हमें दिखाई देता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे मून के क्या फेजेस बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रेविटी ऑफ द मून। देखो, हमारी जो भी चीज़ें हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो नीचे आती है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है, हम धरती पे खड़े किस लिए हैं, क्योंकि हमारी अर्थ हमें खींचे हुए हैं अपनी तरफ। अर्थ हर चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, ठीक है, और जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करती है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटी मून पे भी है, लेकिन मून की ग्रेविटी 1/6 है, यानी कि 6th पार्ट है अर्थ की ग्रेविटी का। अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें कि अगर हमारा अर्थ पे वेट 30 किलो के बराबर है, तो हमारा मून पे वेट जो है वो 5 kg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी जो है वो 1/6 है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द मून।